राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आ रहे हैं। वे अलवर जिले के बड़ौदा में सुबह 11:30 बजे आभार सभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जलदाय विभाग मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलवर में कई कार्यक्रम होंगे। वे मुख्य रूप से ERCP को लेकर अलवर आ रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों के मध्य की बात थी। 3 नदियों का संगम बनाकर इस योजना को तैयार किया गया। काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी का एकीकरण कर इस योजना को लागू किया जा रहा है। इन नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, अब इनके पानी का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसकी DPR तेज गति से तैयार हो रही है और 1 माह में DPR तैयार हो जाएगी। 13 जिलों की इस योजना में 8 लोकसभा क्षेत्र और 84 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। अलवर में ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज बनाया जाएगा, जिसके स्थान का चयन शीघ्र किया जाएगा। इस योजना से 13 जिलों को 2,80,000 किसानों का फायदा होगा, जिससे फसल संचित होगी और पीने का पानी मिलेगा। DPR और MOU वर्ष 2053 की जनसंख्या के आधार पर गणना करके किया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि DPR तैयार होने के बाद ERCP की योजना का प्रधानमंत्री को बुलाकर शिलान्यास कराया जाएगा। यह काम राज्य सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व गहलोत सरकार ने इस काम को अटका रखा था, वरना यह काम पहले ही पूरा हो जाता। उन्होंने कहा कि नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, इसको बचाने के उद्देश्य से किसानों को इसका फायदा मिले, इसलिए इस योजना को लाया गया है। कई साल से यह मामला अटका हुआ था, लेकिन इसका समाधान अब हुआ है। उन्होंने बताया कि ERCP पर लोकसभा चुनाव से पहले ही काम शुरू हो जाएगा। के अंदर बड़ौदा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी एक आभार सभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से आभार सभा के बाद वो कुछ जिन स्थानों पर जाएंगे जहाँ उनका स्वागत होगा, कुछ जगह सभाएं भी होगी और वो जिस विषय को लेके या अलवर आ रहे हैं आभार सभा को संबोधित करेंगे वो ERCP, जैसा कि आप सभी को ध्यान में है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना थी और वर्षों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल, पार्वती और काली सिंध तीनों नदियों के एकीकरण और उस एकीकरण के बाद राजस्थान को मिलने वाले हिस्से को लेकर विवाद था। लगभग 20 सालों से भी अधिक समय इस विवाद में बीत गया, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी को, जिनके अथक प्रयास से और जो मसला 20 सालों से अटका हुआ था उनके मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर इस महत्वपूर्ण विषय पे जो चल रहा था उस पे DPR के समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। DPR तेज गति से बन रही है, लगभग महीने भर के अंदर वो DPR बनकर तैयार हो जाएगी और अलवर जिले के अंदर भी हम यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बड़ा स्टोरेज बना रहे हैं। अभी DPR बन रही है तो उसके बारे में अभी विस्तार से बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है। काम पूर्ण होने के बाद DPR भी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे और इस तरह से अलवर जिले के साथ ही 13 जिले, लगभग 7 लोकसभा और 84 विधानसभाओं के अंदर इस महत्वपूर्ण योजना का पानी जाएगा और जहां जहां इस विधानसभाओं के अंदर लाभान्वित है सब लोगों के अंदर भारी उत्साह है और लगभग 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर जो भूमि हमारे किसानों की भूमि है वो उससे संचित भी होगी और 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। और हम इस DPR को और जो हमारा उस MOU के अंदर जो समझौता है उसके अनुसार हम 2053 की जनसंख्या को कैलकुलेट करके इस DPR को हम बना रहे हैं, ताकि आने वाले लगभग 30 सालों से भी अधिक समय में हमें जितने पानी की आवश्यकता होगी उस पानी की आवश्यकता के अनुसार हम जो रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न बांध है, बड़े तालाब है और कई जगह स्टोरेज भी बना रहे हैं, जिससे कि पानी का स्टोरेज वहां पे हो सके। और क्योंकि ये सारी योजना जब बरसात होती है तो बरसात के अंदर चंबल और काली सिंध और पार्वती का पानी व्यर्थ बहके समुद्र में चला जाता है, तो उसको चैनलाइज करके जहां जहां पानी की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनी। इसी विषय को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अलवर पधारेंगे।